भी पहुंचे हैं और रामगढ़ में सारे खतियानदारी सबको आपको समर्थन करते हैं। रामगढ़ के लोग चाहते हैं कि नया मुख्य चेहरा हमारे टाइगर जयराम महतो सीएम के रूप में। आपके नाम से बैनर भी आई होप एंड आई विश सीएम जयराम महतो। अभी रामगढ़ में उपचुनाव होने को है, क्या टाइगर जयराम महतो अपने पार्टी के या अपने संगठन के लोग यहाँ पे इस उपचुनाव में उतारेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जितने भी लोग उनका प्रेम का सम्मान एक बात पहले क्लियर कर देना चाहेंगे। यदि क्योंकि आज के सभा के बाद हो सके बहुत सारे लोग ये कयास लगाएंगे उपचुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, तो उनको जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये जो हमारा आज का शेड्यूल है ये लगभग 1.5 महीना पहले का शेड्यूल है। इसलिए इस बात को अगर कोई गलत ले रहे हैं अन्यथा में, तो उनसे चाहेंगे ये जो चित्तरपुर में प्रोग्राम बनने का, ये हमको लगता है 1.5 से 2 महीना पहले, यानी जो हमारी विधायिका जी हैं, विधायक जी मैडम, हाँ, उनके थोड़े से पहले से मेरा यहाँ शेड्यूल है। तो इस तरह का कोई अन्यथा में ना लें। हाँ, हालांकि आज अगर इस क्षेत्र की जो विधायिका अगर नहीं है, मैंने खाली है, तो इसके लिए हमारा कोई विशेष फोकस चुनाव को लेकर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद ये लोकतंत्र है। और जैसा कि छात्र की जो समस्या देख रहे हैं या किसानों की समस्या देख रहे हैं, विधानसभा के भीतर बन रहा है, तो ऐसे में कुछ अच्छे लोग चुनकर जाएं। और दूसरा बात, हम किसी राजनीतिक इंटेंट से यहाँ कभी नहीं आए हैं। नहीं तो दादा, आपके बैनर अभी आप आए हैं, आपके ही देख ले, ये लोग चाह रहे हैं कि आपको सीएम के रूप में देखना, और अभी सोच रहे हैं कि जिस तरह से आपने जो विचारधारा लेके पूरे झारखंड में घूम रहे हैं, चाहते हैं कि ये विचारधारा अगर विधानसभा तक पहुँचे तो राज्य की पटल में राज्य की विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। तो क्या आप शुरुआत करेंगे क्या रामगढ़ से? देखिए, सबसे पहला बात, हम लोग का ऐसा कोई इरादा नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग के पास अभी कोई राजनीतिक ना संगठन है, ना हमारा कोई एक संगठनिक ढांचा है, और ना ही कभी हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ने को लेकर दिलचस्पी रखी है। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, लेकिन हमने बार बार यही बात को दोहराया है कि समय की मांग, परिस्थिति की मांग, लोगों की राय, उसके अनुसार कोई निर्णय लेते हैं। तो फिलहाल ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति आप सामने देख रहे हैं, भले जो रामगढ़ की विधायिका हैं उनसे मेरा कभी व्यक्तिगत भेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार झारखंड के और विधायकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, और बाकी अगर वे दोष भी था तो दोष उनको 2014-15 का मैटर था, उसी समय उनको सज़ा दे देना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे लगता है उनका एक छोटा सा बच्चा भी है, और ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का ये निर्णय कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ भावना का सम्मान उन्हें करना चाहिए था। अतः उनको जो बच्चा उनका अगर बड़ा हो जाता कुछ दिन, उसके बाद अपना निर्णय सुना सकते थे। और यही नहीं, इसके बाद चूँकि मैं एक पार्टी क्यों बात करूँ, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम जब किसी पार्टी का बात नहीं करते हैं तो कम से कम हम तुलना के तौर पर और 2-3 उदाहरण देते हैं। आज सुई पार्टी के लेते हैं, कमल किशोर भगत, उनका मैटर था 1992 का, और बेचारा को सज़ा मिलता है 2015-16 के आसपास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए न्यायपालिका में। या तो आप 92-93 में ही दे देते हैं, 94-95 उनको सज़ा सुना देते हैं। बीच में विधायक बनने के बाद अभी झारखंडी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? जेएमएम की भी बात कर लेते हैं, अमित महतो। देखिए ना, उनसे मेरा कोई ऐसा, उनका नाम लेते इसका मतलब नहीं कि उनके साथ मेरा कोई सहानुभूति या फिर कोई समर्थन है, या फिर मेरा उनसे कोई दोस्ताना है। हम झारखंडियत होने के नाते हम यही पूछते हैं कि हमारे ही विधायक क्यों, चाहे योगेंद्र महतो रहें या फिर कांग्रेस से की बात करते बंदूक तिर्की, 6 लाख उनको पैसा मिलता है, उनकी विधायिका खत्म कर दी जाती है। यहाँ अनूप सिंह बैठा है, 1 करोड़ रुपया डेली कमा रहा है, क्योंकि वो बाहर का है, और सारा सिंडिकेट बाहर का है, ब्यूरोक्रेसी में बाहर के लोग हैं, न्यायपालिका में बाहर के लोग हैं। तो इस झारखंड का क्या उद्देश्य है जहाँ अगर बाहर के ही लोग रहेंगे? अतः मुझे लगता है जो स्थानीय विधायक हैं वो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी का ही स्वीकार है। बाकी उनका जो भी वहाँ मैटर हुआ, गोलीकांड जिसे हम सुने हैं, विशेष नहीं जानते हैं, उसमें जो लोगों की क्षति हुई थी उनको हम सहानुभूति रखते हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं, लेकिन एक तार्किक दृष्टिकोण से इस बात को सबको, बाकी उसके बाद जो होता है भविष्य वर्तमान वो अलग विषय है। हो सके हमारे ही लोग अगर मैंने संगठन की ढांचा तैयार होती है तो कोई युवा आगे आएगा, ऐसा वो हम नहीं कर सकते भविष्य की बात। लेकिन तार्किक दृष्टिकोण से हम ये कह सकते हैं कि जो भी विधायकी जाने का काम हुआ है वो झारखंडियों का ही हुआ है। अमित महतो रहें, योगेंद्र महतो रहें, कमल किशोर भगत रहें, बंधु तिर्की रहें या ममता दी रहें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है झारखंडी लोगों को भी थोड़ा सा कभी कभी अपनी पार्टी की कट्टर भावना से उठकर थोड़ा सा झारखंडियत पर सोचना चाहिए कि हमारे ही लोग कटघरे में क्यों। आजसू के विधायक गए हैं, जेएमएम के विधायक गए हैं, कांग्रेस के विधायक गए हैं, बीजेपी के मुझे पता नहीं, गए होंगे तो जानकारी नहीं है। 3-3 गो पार्टी का विधायक गया है, और तीनों का झारखंडी है। गाज भी गिरा था, तो जैसा ये इरफान अंसारी भले अच्छा है, बुरा है, मजाकिया अंदाज में बोलता है, लेकिन था झारखंडी। फंसाने का काम भी हुआ था तो इरफान अंसारी को अनूप सिंह बच गया, जबकि सारा मास्टरमाइंड अनूप सिंह है। तो बाहरी सिंडिकेट यहाँ ऐसा काम कर रहा है जिससे झारखंड के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ विधायक को लोग खत्म कर देना, तो आम से कमने विषय हम क्या कहें। और फिलहाल जहाँ तक बात है, रामगढ़ की जनता तय करेगी, रामगढ़ इनका है, हम लोग का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। कल जो है एक युवा एक्ट्रेस जो है सुसाइड